दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के चुनाव की लगातार आवाज उठ रही है, आप इसको कैसे देखते हैं और क्या चुनाव होना चाहिए और किस प्रक्रिया से होनी चाहिए? देखिए 2019 से ये मामला चुनाव का चलता हुआ आ रहा है कि दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के जो सरपरस्त हैं उन लोगों ने 2019 में इस बात को बहुत से लोगों की आवाम की आवाज़ आई थी कि चुनाव करके सदर और सेक्रेटरी का जो है चुनाव किया जाए। तो उस वक्त 2019 की बात है, मुझे याद है उस टाइम बात हुई थी कि मदरसा हमीदिया में बहुत से लोगों को, अखाड़ियों को बुलाया गया था। दरभंगा के जितने अखाड़ी थे सबको बुलाया गया था कि यहाँ चुनाव कराया जाएगा, लेकिन वहाँ पे चुनाव नहीं हो पाया था किसी वजह से। तो उस टाइम हमारे जनाब कलीमुद्दीन कुरैशी रुस्तम साहब और डब्बू खान साहब को जो है सेक्रेटरी और सदर नियुक्त कर दिया गया था। उसके बाद कोरोना की वजह से 2 साल चुनाव नहीं हो पाया, 3-4 मुहर्रम नहीं हो पाई। 2023 में भी ये बात आई थी कि चुनाव करके ही जो है नियुक्त किया जाए, और इसी बात पे सदर जनाब सिबगतुल्लाह डब्बू खान साहब ने इस्तीफा भी दिया था। तो मुझे याद है वालिद साहब मरहूम हमारे एहसानुल हक साहब उस टाइम हयात से थे और वो सरपरस्त थे इस कमेटी के, और हमारे छोटे बाबू अंबर इमाम हाशमी साहब थे, जावेद अनवर साहब थे, इकबाल हसन रिसू साहब थे और नफीसुल हक रिंकू साहब थे, टिंकू साहब थे। ये सारे लोगों की मौजूदगी में, और मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था। तो मुहर्रम में इस टाइम सिर्फ 4 या 5 दिन बचा हुआ था, जिसमें ये तय पाया गया हमारे वालिद साहब मरहूम की सरपरस्ती में कि अभी चुनाव कराना संभव नहीं है। इसलिए डब्बू खान साहब को बुला करके उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप फिर से जो है पुनः अपने प्रभार को संभालें और इस बार मुहर्रम कराएं। और साथ ही साथ ये भी फैसला लिया गया था और जावेद अनवर साहब और जनाब इकबाल हसन रिसू साहब को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप एक बायलॉज बनाएं, और आइंदा साल से ये सदर साहब और सेक्रेटरी साहब दोनों ने हामी भी भरा था इसमें कि आइंदा साल चुनाव करा करके ही जो है हम लोग सदर और सेक्रेटरी नियुक्त करेंगे। चुनाव कराने का बायलॉज भी ऐसा बनाया गया था कि जो अखाड़ी है जिनके पास लाइसेंस है, जो लाइसेंसी अखाड़ी है, उनको वोट देने का हक होगा, वो वोट देंगे और वो अपना सदर और सेक्रेटरी चुनेंगे। इसमें किसकी लापरवाही आप समझ रहे हैं? मुहर्रम बहुत करीब है और अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ, सरपरस्त और अध्यक्ष वगैरह वही पद रह गया है, इसमें किसकी लापरवाही है? देखिए इसमें तो जो सरपरस्त रह गए हैं अभी अल्लाह ने जिनको हयात से रखा है, उन लोगों को चाहिए था क्योंकि सभी ने जिम्मेदारी ली थी और वालिद साहब हमारे मरहूम इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी को पूरा करने का जो जिम्मा है वो मैं अपने कंधे पे लेता हूँ कि मैं सभी लोगों से बात भी करूंगा कि भाई जो बात हो गई थी, और ये सही तरीका भी है, डेमोक्रेटिक तरीका है, सबको मौका मिलना चाहिए। जितने भी लोग हकदार हैं सब लोग अपना नॉमिनेशन करें, उसमें अखाड़ी जो है उसमें सिलेक्ट करेंगे कि किनको वो बेटर जो है सेक्रेटरी और सदर देख रहे हैं। मैं किसी का अपोज नहीं कर रहा हूँ। कलीमुद्दीन कुरैशी रुस्तम साहब और सिबगतुल्लाह डब्बू खान साहब दोनों काफी अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, मुहर्रम काफी अच्छे से करा रहे हैं, लेकिन जो बात तय हुई थी और जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट भी है उसको पूरा करना चाहिए। सब लोगों को मिलकर के इसमें सहयोग देना चाहिए और चुनाव कराना ही चाहिए। आगे आप क्या करेंगे अगर कमेटी का विस्तार नहीं होता, तो आप किस प्रक्रिया से आगे चलेंगे? देखिए अभी तो चुनाव मुहर्रम में टाइम है और मैं अभी बात करूंगा। मेरी बात मैंने कॉल लगाया है 1-2 लोगों से, लेकिन हमारी बात हो नहीं पाई है। सबसे पहले तो मैं इस कमेटी में सबसे सीनियर सरपरस्त अंबर इमाम हाशमी साहब है, मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा, राब्ता करूंगा, और कमेटी में जितने भी लोग सरपरस्त थे सभी की जिम्मेदारी है कि सब लोग मिल करके जो बात तय हुई थी उसको पूरा कराएं और चुनाव कराएं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद नूरुल्लाह हुआ।